नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए TGT PGT 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपका DT+B वाला एग्ज़ाम है, चंडीगढ़ में PGT वाला एग्ज़ाम है, या किसी अन्य राज्य में कोई अन्य एग्ज़ाम है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने जो है यहाँ पर प्रैक्टिस ऐड किए थे, और इसके अलावा जो DT+B के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए गए हैं उनके क्वेश्चन पेपर को किया था। तो क्योंकि जल्द ही जो आपका 2-3 दिन में एग्ज़ाम भी है, तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, ऐतरेय ब्राह्मण के निवेदन संपृक्तम। तो ये जो ऐतरेय ब्राह्मण है इसका संबंध बताना है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद से है। और इसका जो संबंध है तो ये ऋग्वेद से माना गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। और ऋग्वेद के अगर हम यहाँ पर ये ऐतरेय ब्राह्मण की बात करें तो ऐतरेय ब्राह्मण, शाखायन या फिर कौशिकी ब्राह्मण, ये आपके इसमें आ जाते हैं ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत। मतलब ऐतरेय ब्राह्मण है, शाखायन या कौशिकी ब्राह्मण जो है ये आपके ऋग्वेद में है। इसके रचिता जो है महिदास ऐतरेय है, और 40 जो है यहाँ पर इसमें अध्याय हैं, और 8 जो है इसमें पंचिकाएं हैं। और 8 जो पंचिकाएं हैं इसमें 5-5 अध्याय हैं। क्या है? 5-5 अध्याय है। और एक जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऋतिक वाला, तो इनके जो ऋत्विक है ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद के, वे भी अलग अलग हैं। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के जो ऋत्विक है इसका नाम होता है, और यजुर्वेद का अथर्वयु, सामवेद का उद्गाता, और जो ये आपका अथर्ववेद है इसका ब्रह्मा है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग है। तो ब्राह्मण आप याद रखिएगा, ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण, शाखायन या फिर कौशिकी ब्राह्मण। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है साम संज्ञा भवती ऋचाम गाना नाम उपनिषदा नाम या ब्राह्मण नाम। तो साम संज्ञा, और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ऑप्शन बी से, तो यह है गान। तो जिस वेद में गे मंत्रों का विशिष्ट प्रकार से संकलन किया जाता है तो उसे हम सामवेद कहेंगे। साम संज्ञा गाना नाम भवती। और सामवेद के जो ऋत्विक है जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, तो इनका नाम उद्गाता है। मंत्रों की जो संख्या है यहाँ पर 1875 मानी गई है, जिसमें से 1771 जो मंत्र है ये ऋग्वेद के हैं। और सामवेद जो 2 भागों में बटा हुआ है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व अर्चिक और उत्तर अर्चिक। पूर्व अर्चिक जो है इसमें 4 कांड हैं और 6 अध्याय हैं, और 650 जो है यहाँ पर मंत्र हैं। और जो उत्तर अर्चिक है इसमें 21 जो है आपके अध्याय हैं, और 1225 जो है यहाँ पर इसमें मंत्र है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यास्कमतेन कति भाव विकाराः। आचार्य जो यास्कयन के द्वारा रचित है निरूप। तो इसमें जो भाव विकार हैं ये माने गए हैं। तो भाव विकार कितने हैं? 5, 6, 7 या फिर 8। और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला। तो कितने हैं यहाँ पर? 6 जो है इसमें माने गए हैं। और वर्षायन जो ऋषि है, वर्षायन ऋषि ने क्रिया के 6 भाव विकार बताए थे, ये भी आप याद रखिएगा। जिसमें जायते अस्ति विपरिणमते, वर्धते अपक्षीयते विनश्यते। तो ये 6 हैं, जायते अस्ति विपरिणमते, वर्धते अपक्षीयते विनश्यते। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम यमी संवाद है ऋग्वेद से कस्मिन् मंडले वर्तते। ये जो यम यमी संवाद जो है ऋग्वेद के किस मंडल से है?
दशम, पंचम, नवम या अष्टम मंडले, तो कौन से मंडल से है ये। और ये जो है आपका रहेगा 10-10, 10वें मंडल का 10वां सूक्त है ये। और कौन है इसमें, ये भाई बहन है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट में आ जाता है ऋग्वेदे कति अष्टकः सन्ति, 10 सप्त नव या अष्टव, कितने हैं अष्टक ऋग्वेद में। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ऋग्वेद में अष्टकों की जो संख्या है ये 8 है। तो वैसे कई बार ये जैसे क्वेश्चन में तो अष्टक दिया गया है, कई बार समझ जाते हैं कि ये तो वैसे ही दे दिया गया होगा। तो यहाँ से भी कई बार आंसर जो है क्वेश्चन से ही निकल जाता है। तो अष्टक मतलब 8 है, 8 अष्टक हैं, 64 अध्याय हैं और 2006 वर्ग है। मंत्रों की संख्या 10, 580, 1/4 है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कौथुम शाखा, सामवेदस्य यजुर्वेद अथर्ववेद या ऋग्वेदस्य। तो कौथुम शाखा का संबंध बताना है किस वेद से है। और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ये से, अर्थात सामवेद के है। सामवेद जो संहिता, इसमें साम का मतलब क्या है, गान। और इसके ऋत्विक उद्गाता और देवता कौन है, सूर्य। तो देवता कौन है, सूर्य है। और वर्तमान में राणा रानिया कोथमिया जैमिनिया ये शाखाएं उपलब्ध है। और 2 भागों में बटा हुआ है, जैसे कि ऊपरले क्वेश्चन में हमने बात की थी, पूर्ववार्षिक और उत्तरार्चिक में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है अनुष्टुप छंदसि प्रतिपादम कति अक्षराणि सन्ति। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक पाद में अक्षर होते हैं, पंच, 10, अष्ट या फिर द्वादश। तो कितने होते हैं अनुष्टुप छंद में। तो सबसे पहला जो हमारा छंद है वो गायत्री है। कौन सा है, गायत्री, जिसमें 24 अक्षर होते हैं और 3 इसमें चरण हैं, प्रत्येक में 8 अक्षर हो गए, 8 या 24। इसी प्रकार से गायत्री है, गायत्री के बाद अनुष्टुप छंद आ जाता है। और अनुष्टुप जो इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है, 32 है। या वैसे नहीं, आप याद रख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, गायत्री, फिर उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। तो एक क्रम आप याद रख ले, उसके बाद चर चर जो अक्षर है उसमें जोड़ते हुए चले जाए। तो ऐसे आप इसको याद रख लोगे, वैसे तो हो सकता है आपके याद न रहे। तो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। तो ये जो यहाँ पर छंद है अनुष्टुप, तो इसमें 8 जाए माने गए हैं, तो अष्टजा इसका हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नित्या खलु वेदः इति केषाम् अभिमतम्, मोक्षमूलस्य, जैकोबी महोदयस्य, वेबरस्य या प्राचीन भारतीय परंपरायाः। नित्याः खलु वेदः इति केषाम् अभिमतम्। और इसमें देखें तो हमारा जो सी आंसर है तो ये ऑप्शन डी वाला है, प्राचीन भारतीय परंपरायाः। इसके बाद है क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले सोमस्य स्तुतिः दृक्पथम उपयाति। तो ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले, द्वितीय, पंचम, दशम या नवम मंडले, कस्मिन् मंडले सोमस्य स्तुतिः। और ये है ऑप्शन डी में, नौवें मंडल में। अर्थात जो ऋग्वेद का जो ये 9वां मंडल है तो इसमें सोम की स्तुति की गई है। और सोम कौन से स्थानीय देवता है, क्योंकि देवताओं को 3 भागों में बांटा गया था, पृथ्वी, अंतरिक्ष और 2 स्थानीय देवता। तो ये जो यहाँ पर सोम जो है ये कौन से है, पृथ्वी स्थानीय देवता है, पृथ्वी स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय। और 144 जो सूक्त है इसमें इनकी स्तुति मानी गई है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट में है नामने उत्तिष्ठ उपाख्यानम कस्मिन् ब्रह्मणे सम उपलभ्यते। ये है नाभान इदिष्ट उपाख्यानम, भाव है तो ये किस ब्राह्मण में है, ऐत्रेय, शतपथ, गौपथ या तैत्तिरीय ब्राह्मण में। और इसका जो संबंध है ये ऐत्रेय ब्राह्मण से माना गया है।
इसके बाद है स्वाध्याय प्रवर्चनाभ्याम न प्रमदितव्यम इति वचनं कस्याम उपनिषदि विराजते। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, केन, कठ, तैत्तिरीय या मुंडक उपनिषदि। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन आएगा हमारा सी से। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से है, अर्थात वेदों के पढ़ने पढ़ाने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। और यह तैत्तिरीय उपनिषद के प्रथम वल्ली के एकादश अनुवाक का है। तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, जो यह पंक्ति जो दी गई है इसका मतलब है वेदों के पढ़ने पढ़ाने में हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो कहाँ पर है ये? तैत्तिरीय उपनिषद में। और तैत्तिरीय उपनिषद कहाँ पर है? तो ये आपका यजुर्वेद में है, जिसके दो भाग है, शुक्ल और कृष्ण। तो कृष्ण यजुर्वेद में है, इसमें कठ उपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेतश्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद है। इसके बाद है का नाम अरण्यकस्य मुख्य विषय है। तो अरण्यक जो इनका मुख्य विषय है, ज्ञानम उपासनादिकम ज्ञानम या स्तुति ही अरण्यकस्य मुख्य विषय है। अब अरण्य का मुख्य विषय यहाँ पर कौन सा है? और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो कौन सा है? गान है। इसके बाद है संख्या स्वीकृतानि तत्व। ये जो संख्या जो है इसमें कितने तत्वों को स्वीकार किया गया है? 20, 25, 15 या 11। तो संख्या जो है ये तत्वों को जो स्वीकार करता है तो इनकी संख्या 25 है, जिसमें पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पांचों के 20 हो गए। उसके बाद पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, तो 5 ये हो गए। तो 20 और 5 25। तो इस प्रकार से ये 25 तत्व है। और सूक्ष्म शरीर के अगर आ जाए तो वे 17 हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच वायु, बुद्धि और मन। इसके बाद है संख्या गुण इति वर्णिता। सुख दुख मोहात्मका, इष्ट अनिष्ट उभयात्मका, प्रीत्य प्रीति ही विषादात्मका, सुख दुख रागात्मका। और इसमें जो यहाँ पर माना गया है कौन सा? जो ऑप्शन ए में जो है आया है। तो कौन सा है यहाँ पर? सुख दुख मोहात्मक। तो संख्या जो है, संख्या में गुण, प्रीति, अप्रीति, विषादात्मक है। प्रकाशन, प्रवर्तन अर्थात संचालन तथा नियमन अर्थात नियंत्रण, इनके प्रयोजन या कार्य एक हैं तथा एक दूसरे के सहचारी हैं। तो यहाँ पर जो इसमें जो सही आंसर है कौन सा? ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है संख्या स्वीकृतानि प्रमाणी। संख्या जो है कितने तत्वों को स्वीकार करता है? 2, 3, 4 या फिर 5 को संख्या। और संख्या जो है इसमें ऑप्शन आएगा सी वाला। तो कितने? 3 को। 3 कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुरुष प्रकृतियों संसर्ग है वर्णित है। तो पुरुष और प्रकृति का जो संसर्ग है, यह जड़ अजड़वत है, मूक बधिर है, अंध मालावत है या पंगुवत है। तो प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है वो अंधे और लंगड़े के समान माना गया है, तो पंगुवत हो जाएगा। संख्या जो है इसमें प्रकृति को अचेतन और अंधी कहा गया था, लेकिन प्रधान की संज्ञा दी गई है, जबकि पुरुष पंगुवत एवं निष्क्रिय है। प्रकृति एवं पुरुष का पंगु अंधवताए से सिद्ध होना बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, बुद्धि संहिता विज्ञान में है कोशा भवति, कर्म ज्ञान अंतः या सूक्ष्म शरीर है। और यहां पर जो इसमें हमारा सी आंसर है तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर? ज्ञानेंद्रिय जो है यहाँ पर इनको माना गया है। ये जो वेदांत सार जो है, वेदांत सार 3 कोशों का विवेचन करता है, या 3 जो कोश हैं इनके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये जो 3 कोश हैं कौन कौन से हैं? विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोश। अब विज्ञानमय कोश जो है ये बुद्धि और पंच जो ज्ञानेंद्रिय हैं
इनसे बना है विज्ञानमय कोश, और विज्ञानमय कोश से आगे ज्ञान शक्ति कर्तृ रूप माना गया है। ऐसे ही मन और पंच ज्ञानेंद्रिय से मनोमय कोश बनता है, और फिर आगे मनोमय कोश से इच्छा शक्ति कर्ण रूप, और इसी प्रकार से पंच प्राण और पंच जो कर्मेंद्रिय हैं, इनसे प्राणमय कोश बनता है, और फिर इनसे आगे क्रिया शक्ति कार्य रूप। तो बस आप 3 कोश याद रखिएगा, ये विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय कोश। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अध्यास है, कार्य, स्मृति, कारण या नित्य रूप है। तो अध्यास है क्या है, और यहाँ पर जो अध्यास है तो कौन सा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है तो कौन सा है, यहाँ पर ये स्मृति रूप जो है यहाँ पर इसको माना गया है। इसके बाद है द्रव्य प्रत्यक्ष सर्वदा सन्निकर्ष है, समवाय है, तादात्म्य है, संयोग है या सुख समय है। तो द्रव्य प्रत्यक्ष में सन्निकर्ष होता है, और द्रव्य में कौन सा होगा, कितने सन्निकर्ष है, तो ये जो सन्निकर्ष है इनकी संख्या 6 होती है। संयोग, सुख समय, सुख समेत समय, समवाय समेत समय और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है। तो और कहाँ से लिया गया है, जो तर्क संग्रह है, तर्क संग्रह किनका है, अन्नम भट्ट का है। तो इतना आप याद रखिएगा। और द्रव्य प्रत्यक्ष जो है यहाँ पर किस में माना गया है, तो ये संयोग में माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है न्याय कति पदार्थः स्वीकृता। न्याय जो है इसमें कितने पदार्थों को स्वीकार किया गया है, 7, 4, 9 या फिर 6 को। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है कौन सा ऑप्शन रहेगा, डी वाला। तो यहाँ पर जो है इसमें ये 6 नहीं, ये 16 है। तो 16 जो है यहाँ पर इनको माना गया है। और इसमें कौन कौन से हैं, 16, वैसे तो 7 पदार्थ है न्याय में, लेकिन न्याय में जो है 16 पदार्थों को स्वीकार किया गया है, जिसमें जो है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जलप, विदंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, ये जो है इसमें आ जाते हैं। तो 16 जो है इस प्रकार से यहाँ पर इसमें ये माने गए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तदति तत्प्रकारकम ज्ञान। तो ये जो है यहाँ पर किस प्रकार का ज्ञान है, अयथार्थ, यथार्थ है, स्मृति या फिर विपर्य है। तो किस प्रकार का यहाँ पर ये ज्ञान है, और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा है, यहाँ पर यथार्थ है जो आ जाता है। और जो अनुभव की अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार का है, यथार्थ और अयथार्थ अनुभव। तो तद्वती तत्प्रकारकम ज्ञानम यथार्थम। रजत जो है, रजत में चांदी है, मतलब रजत को चांदी कहते हैं। तो ऐसा ज्ञान ही क्या है, ये ब्रह्मा जो है यहाँ पर माना गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व, कारणत्वम, कार्य कर्ण या अकारणत्वम है, कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व। और इसको जो है ऑप्शन आएगा ये वाला। तो कारणत्वम जो है यहाँ पर माना गया है, अर्थात जो कारण है कार्य से पहले आता है, और कारण को पूर्ववर्ती माना गया है, परंतु सभी पूर्ववर्तियों को कारण नहीं माना गया है। और पूर्ववर्ती क्या है, 2 माने गए हैं, जिसमें नियत पूर्ववर्ती और अनियत पूर्ववर्ती। तो कार्य नियत पूर्ववर्ती तुम, कारण तुम। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है, यहाँ पर जो है मिलान करना है, और जिसका भी पहले पता हो उसका ही आप मिलान करके एक बार देख लें। तो यहाँ पर जो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन ए वाला बनेगा। तो जैसे ये सुख समवाय है, सुख समेत समय, तो इसका संबंध किससे है, घट के रूप तप से है। ये सन्निकर्ष का क्वेश्चन है आपका। इसके बाद जो विशेषणता है, विशेषणता का जो संबंध है ये उसके तमस से है, किससे, तमस से।
तो ये उसके तमस से है। और जो समवाया है इसका संबंध है उसके गुण से, और जो संयोग है इसका संबंध है मन से। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। सन्निकर्ष जो है उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है सम्यक ज्ञानवान शरीरम ईव धार्यति मूढ़ चक्कर भ्रमिवत जड़वत या पिशाचवत सम्यक ज्ञानवान शरीरम ईव धार्यति। और इसमें जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर? चक्कर भ्रमी वत जो है यहाँ पर इसको माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है युस्तराख्यो भवति। युस्तराख्यो कौन सी संज्ञा करता है? तो युस्तराख्यो जो सूत्र है इससे नधि संज्ञा होती है। दीर्घ ई दीर्घ उ नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होगी। जैसे ये गौरी है और नदी हो गया नदी, और ये वधु हो गया। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं बड़ी वाले दीर्घ उ वाले बड़े उ वाले, तो इसमें करेगा ये नदी संज्ञा। और शेषो घ्या से किसे घी संज्ञा होती है। अलवंत्यात पूर्वोक्ता से उदा संज्ञा होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा वाला सु आदिशु सर्वनाम स्थाने सुर नपुंसकस्य सर्वनाम स्थाने चाय संबुद्ध सर्वादिनी सर्वनामानि। तो यहाँ पर कौन सा है? और इसमें जो है कौन सा ऑप्शन बी वाला जो है माना गया है सुर नपुंसकस्य। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? सुर नपुंसक, अर्थात जो नपुंसक लिंग है तो उसको छोड़कर, नपुंसक जो है नपुंसक लिंग को छोड़कर अर्थात पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग में सुट मतलब सु औजस अम आउट, तो इनको कह देते हैं सुट। ये प्रत्यय सर्वनाम संज्ञा होती है। सुट कैसे हुआ? जब हमने प्रत्यय किया था तो उसमें हमने सीखा था कि आप प्रत्यय कैसे बनाते हैं। तो सुट में क्या होगा? सु है, औ है, और क्या होगा? जस, सु औ जस, और अम और आउट, अम आउट। तो ये जो है यहाँ पर ये सुट कहलाएंगे। तो ये प्रत्ययों की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो पहले जो पुरानी वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा प्रत्यय कैसे बनाए जाते हैं, तो उसमें प्रत्यय कितने हैं, कैसे बनाए जाते हैं, तो ये सारे जो उसमें बताया गया था। इसके बाद आ जाता है अंत्य आदि अल है, पूर्व वर्ण है, उपधा उपसर्ग विभाषा या टी। और इसमें जो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है तो ऑप्शन रहेगा ए वाला। अलो अंत्यात पूर्व वर्ण है उपधा संज्ञा भवति। अंतिम अल के ठीक पहले वर्ण की उपधा संज्ञा होगी। तो सूत्र है ये अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल प्रत्यार से पूर्व की उपधा संज्ञा होती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अधस्तन युग्मानाम समचिंतालकम चुनो। तो ये जो नीचे दिए गए हैं इसमें सही बताना है। सेम वैसे ही जिसका पहले पता हो उसी का आप एक बार मिलान कर ले। तो जैसे निष्ठा है, निष्ठा का कौन सा होता है? कतकतुतु निष्ठा। एक का दो में देख ले कौन से वाला है, यही है बस, और तो किसी में ही नहीं। तो इसका मतलब जो है हमारा यही जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो यही जैसी आंसर हो जाएगा इसका। फिर मिलान के और कभी मिलान करके आप देख सकते हैं। इसका तो ये हो गया। और एकाल प्रत्यय है, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय ये होता है डी का एक। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये परिगृह संज्ञा करने वाला अप्रिक्त एकाल प्रत्यय होता है, कतकत्वतुनिष्ठ होता है। और आतेश जैसे क्या है वृद्धि होती है। और दीर्घ कारांत जो द्विवचन है इनकी परिगृह संज्ञा होती है। तो सी का 4। तो कुछ ऐसे जो आप मिलान करके इसमें देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर स्वतंत्र है कर्ता कर्णम उत्तम है या फिर कारकम। क्या होता है स्वतंत्र है? और स्वतंत्र है कर्ता।
तो ये ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, कर्तृसंज्ञा विधायक है ये। क्रियायाम स्वतंत्र विकसित अर्थ स्यात्, अर्थात क्रिया का जो उत्पादन है उसमें स्वतंत्र रूप से विकसित अर्थ करता होता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा जपम अनुप्रावर्षत अतर द्वितीय केन सूत्रेण भवति, अनुलक्षणे कर्म प्रवर्चनीय कर्मणि द्वितीय या लक्षण इत बोधाख्यान। तो यहाँ पर जो है इसमें द्वितीय होगी, तो द्वितीय जो है किस कांड से होगी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है कर्म प्रवर्चनीय युक्त। तो इसमें क्या है, जपमानुप्रावर्षत, हाँ तो इसमें जो है यहाँ पर ये कर्म प्रवचन युक्त जो है, क्योंकि ये द्वितीय पूछा गया था यहाँ पर, तो द्वितीय जो है कर्म प्रवचन युक्त जो है इसके द्वारा होगी। और जो अनुलक्षण है इसके द्वारा होगी कर्म संज्ञा। अनु जो है, ये जो अनु दिया गया है, तो इस वाक्य में अनु की अनुलक्षण जो सूत्र है इससे कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है, और कर्म प्रवचनीय युक्त इसके द्वारा द्वितीय विभक्ति होगी जपम में। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, इसमें भी जो आप मिलान करना है, मिलान करने में जिसका भी आपको पहले पता हो उसी का ही आप पहले मिलान करके देख लें। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा बनेगा। जैसे ग्रामात आयाती है, इसी का देख लेते हैं। रामात होता है, जैसे रामात, ऐसे ग्रामात है। तो पंचमी विभक्ति, अब इसमें कौन से में है पंचमी विभक्ति, और पंचमी विभक्ति इसमें है दूसरे वाले में द्रोमापाया पदानम, अलग होना अर्थ जो होता है उसमें भी यही होती है। अब ये जो उपाध्यात अधीते है, उपाध्याय, तो इसमें अख्यात उपयोगी जो सूत्र है ये लगता है। तो फिर डी का एक में भी देख लो कौन सा वाला है, डी का एक, ये इसमें भी है, इसमें भी है, और दो फिर इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद फिर नेक्स्ट देख ले, तो जैसे पुष्पेभ्य स्प्रियति है, स्प्रिय ईप्सित है, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगता है। तो फिर इसका देख लें आप, बी का 3 इसमें भी है, इसमें भी है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन हो जाता है तो उलझन वाला हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट का भी देख ले फिर एक बार आप, तो ये जो सहयुक्त है प्रधानी जो है, सह साकम सार्धम समम जो होता है उसमें लगता है तृतीय वाले में। तो फिर इसका कौन सा बनेगा, इसमें पुत्रेण सह यहाँ पर है, तो फिर यही इसका हो जाएगा ये वाला। अब सी का 4 सिर्फ जो है यहाँ पर इसी में ही दिया गया है। तो इस प्रकार से आप इनका मिलान करके देख ले, अगर पहले में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको सारे देखने पड़ेंगे मिलान करके। इसके बाद है अधिहरि का समास है। अधिहरि जिसमें सुर में अव्यय उपसर्ग होता है तो वहां पर होता है यह अव्ययभाव समास। तो आसान है, ऑप्शन ये वाला इसका हो जाएगा, हरिगे आदिशो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसमें भी मिलान ही करना है। मिलान करने में भी सेम वैसे ही, जिसका पहले पता हो उसी का मिलान करके देख लें आप। तो अव्ययभाव वाला देख लें आप कौन से में है, जिसमें शुरू में अव्यय उपसर्ग होता है, तो किस में है, बी का 3 में है, बी का 3 यहाँ भी है, इसमें भी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख ले द्विगु, जहाँ पर शुरू में संख्यावाची होता है, तो इसमें है त्रिभुवनम। तो सी का 2 में देख ले कौन सा है, सी का 2 अब ये वाला है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर यही सेंसर, क्योंकि और एक ये भी है। फिर इनका सभी का मिलान करके आप देख लें। तो जैसे क्रमधार्य का कौन सा बना है, कृष्ण सर्प है, और क्योंकि कर्मधारय भी दो प्रकार का है, समानाधिकरण वैधिकरण, जिसमें दोनों विभक्तियां होंगी, समानाधिकरण अलग अलग होंगी वैधिकरण। इसके बाद जो अव्ययभाव समास है, जिसमें शुरू में अव्यय उपसर्ग होता है, तो ये वाला है। और फिर जो ये द्विगु समास है, जिसमें शुरू में संख्या दी गई होती है, और बहुब्रीहि जहाँ पर अन्य ही पद प्रदान होता है। इसके बाद है अधोनिर्दिष्ट वियोगात्मक भाषा, संस्कृतम, ग्रीक, लैटिन या हिंदी, कौन सी वाली है वियोगात्मक भाषा। और इसमें जो यहाँ पर वियोगात्मक जो भाषा है ऑप्शन डी में जो दी गई है, कौन सी है, तो हिंदी जो है यहाँ पर मानी गई है। आकृतिमूलक भाषाओं को अगर हम वर्गीकरण देखें तो इसे 2 भागों में बांटा गया था, अयोगात्मक और योगात्मक में।
फिर इसके बाद जो ये योगात्मक जो है, इसके आगे 4 भेद हो जाते हैं। अश्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट और परश्लिष्ट योगात्मक। फिर जो ये श्लिष्ट योगात्मक है, इसके भी आगे दो भाग हो जाते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। फिर जो बहिर्मुखी है, इसके भी आगे 2 पार्ट हो जाते हैं, 2 भाग हो जाते हैं, जिसमें संयोगात्मक संस्कृत और वियोगात्मक हिंदी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बट जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका हिंदी जो है माना गया है वियोगात्मक। संयोगात्मक अगर आ जाए तो फिर इसमें संस्कृत है। यहाँ पर वियोगात्मक पूछा गया था, तो इसी कारण से जो है यहाँ पर हिंदी जो है इसको माना गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, तो यहाँ पर क्या है, इनमें जो कंठ वर्ण है वो आपने बताना है। तो अकुह विसर्जनम कंठ, अ वर्ग ह और विसर्गा जो होती हैं, इनका उच्चारण हमारे कंठ से होता है। तो यही जो फिर यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है ऐसे एतेषु संवरी स्वर है, ए उ आ या ना, कौन सा है संवरी स्वर। अब इसमें जो कौन सा है, ऑप्शन सी में जो दिया गया है। तो ये जो आ जो है इसको माना गया है। और यतन 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर जो प्रयत्न है ये 5 होते हैं, और जो बाह्य है ये कितने होते हैं, 11 होते हैं। और जो ये अभ्यंतर है, ये 5 जो है कौन कौन से हैं, सपृष्ठ, ईसद सपृष्ठ, ईसद विवृत, विवृत और संवृत। तो इनमें से जो हर्षव अ है, इसका प्रयोग समृत में होता है। तो ये अ है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में अपरितोषाद विदुषाम साधु न मन्ये प्रयोग विज्ञान। तो इसका आपने बताना है यहाँ पर, इति वाक्यम वर्तते। तो ये जो वाक्य है यहाँ पर क्या इसमें कहा गया था या फिर कहाँ से लिया गया है। और इसका जो संबंध देखे तो महर्षि कालिदास से जो है इसका संबंध है। जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से लिया गया था। ये किसमें से, जो ये प्रथम अंक है तो उसमें से लिया गया है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, प्रबोध चंद्रोदय है, यह चंपू है, गद्य है, पद्य है या रूपक है। तो इनमें से क्या है प्रबोध चंद्रोदय। और प्रबोध चंद्रोदय जो है यहाँ पर जो ऑप्शन डी में जो आया है, अर्थ क्या है, रूपक या यहाँ पर माना गया है। और किन के द्वारा रचित है, जो कृष्ण मिश्र है, कृष्ण मिश्र, मिश्र मिश्र। तो कृष्ण मिश्र, मिश्र, तो इनकी है कृष्ण मिश्र की, इनके द्वारा रचित है। और रूपक के भेद नाटक काव्य विधा के अंतर्गत है। और 6 जो है यहाँ पर इसमें अंक हैं, और अंगिरस के रूप में शांत है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, छायांक कस्मिन नाटके निबद्धम अस्ति। अब ये छायांक जो है इनमें से किस में आया है। और छायांक को देखें तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर बी था, जो ये आपका उत्तरामचरितम जो है इसमें है ये छायांक। और उत्तरामचरित जो महर्षि भगवती के द्वारा रचित है, 7 अंक है इसमें। और जैसे प्रथम अंक है, प्रथम अंक का नाम क्या है, चित्तर दर्शन है। तो ये आप याद रखिएगा, प्रथम अंक का नाम चित्तर दर्शन। द्वितीय जो है इसका नाम है पंचवटी प्रवेश, तो ये द्वितीय अंक है। तृतीय अंक की अगर हम बात करें तो इसका नाम है छाया अंक, छायांक। चौथा जो अंक है चतुर्थ अंक, इसका नाम है कौशल्या जनक
योग, कौशल्याजनक योग। तो ये चौथा अंक है। पांचवा अंक की अगर हम बात करें तो इसका नाम है कुमार विक्रम, कुमार विक्रम, कुमार विक्रम। और षष्ठम जो अंक है इसका नाम है कुमार प्रत्यय अभिज्ञान, कुमार और प्रत्यभिज्ञान यह है। और फिर जो सातवां अंक है, सातवां जो अंक है इसका नाम गर्भांक कह सकते हैं आप, या फिर सम्मेलन है। सम्मेलन आ जाता है कई बार जो है गर्भांक पूछ लिया जाता है कि कौन सा अंक जो है गर्भांक है या कहाँ पर उसका प्रयोग हुआ गर्भांक का। तो यह है आपके 7 अंक इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, तो इसमें भी जो आपने क्या है मिलान ही करना है। मिलान करने में देख लेते हैं इसका यहाँ पर कौन से वाला सही बनेगा। तो इसका मिलान करके एक बार आप देख लीजिएगा। तो ऋतु संहार जो है ये खंड काव्य या फिर गीति काव्य जो उसकी श्रेणी में आता है। तो खंड काव्य इस ऐसे मिलान करके देख लेते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर भज गोविंदम है ये क्या है स्तोत्र काव्य के अंतर्गत आता है। राजतरंगिणी जो है ये चारित्रिक काव्य के अंतर्गत आता है। और नैषधीय चरितम जो है ये आपका महाकाव्य में आता है। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर स्तनयुगम सुरुस्तरातम। तो ये जो यहाँ पर इसमें जो श्लोक जो आया है इति श्लोक निबद्ध वर्तते रघुवंश हर्षित दस कुमार चरित या कादम्बरी। तो किस में से लिया गया है और इसका जो संबंध है ये कादम्बरी में से है जो महर्षि बाणभट्ट जॉन के द्वारा जो रचित है। इसके बाद है प्रवृत्ति सारहा खलु मादृशाम गिरा है। यह जो वचन है तो इनमें से किन के हैं वचन, वनेचर युधिष्ठिर नारद यादरोक्त्या। और इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है किससे, ऑप्शन ए से रहेगा। तो वनेचर जहाँ उनकी है ये वनेचर से आप समझे गए होंगे। तो किरातोर्जुनम में से है ये। और किरातोर्जुनम जो महाकाव्य है इसमें कितने हैं 18 सर्ग हैं इसमें। और इसका जो प्रथम सर्ग जो था इसमें वनेचर के द्वारा समस्त वृत्तांत को बताने के बाद ये जो पंक्ति जो है कही गई थी। प्रपणितानि वचांसी चिन्वताम प्रवृत्ति सारहा खलु मादृशाम गिरे हैं। और ये सूक्ति भी आती है कई बार एग्जाम में कि कहाँ से ली गई है ये। नेक्स्ट है शरीर भाजम भवदीय दर्शन विनक्ति कालत्री अपि योग्यता इति इदम वाक्यम अस्ति। अब यहाँ पर भी ये जो वाक्य है तो ये माघ किरातोर्जुनियम नैषध या कुमार संभव, तो इनमें से किस में है ये। और इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से माना गया है। महर्षि माघ जो इनके द्वारा जो रचित है शिशुपाल वधम तो उसमें से है। और 20 जो है यहाँ पर सर्गों में है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण के मुख से नारद जी के दर्शन के महत्व के संदर्भ में कहा गया है। इसका प्रारंभ भी तब होता है जब नारद जी जो है काश से उतर रहे थे। नेक्स्ट है मालती माधवम नाटकस्य इतिवृत्तम वर्तते प्रसिद्धम उत्पातम कविकल्पितम या चरित्रकम। कौन सा है मालती माधव का नाटक का इतिवृत्त। और इसका जो है कौन सा ऑप्शन सी में जो आया है तो ये क्या है कवि कल्पित यहाँ पर माना गया है। किन के द्वारा रचित है महर्षि भगवती के द्वारा। और कितने हैं इसमें 10 अंक है इसमें, श्रृंगारस प्रधान रूप में है और इतिवृत्ति इसका कवि कल्पित है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है उपसमृति ही नाम। अवस्था विशेष है, अर्थोक्षेपक विशेष है, रूपक या संधि विशेष है। तो उपसमृति है तो ये क्या है। और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये संधि विशेष जो मानी गई है। अब संधि ये संधि जो है आपकी ये 5 जो संधियाँ है उसमें आती है मुख, प्रतिमुख, गर्भ विमर्श, निर्वहन या फिर उपसमृति। तो उपसमृति जो है ये संधियों में है तो उसके अंदर से दी गई है ये। इसके बाद है चोलिका तावत। अर्थोक्षेप का है संधि अवस्था या रूपकम। तो क्या है। और यहाँ पर जो इसमें है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये अर्थोक्षेपक है। अर्थोक्षेपक जो है ये भी 5 ही होते हैं। विस्कंभक, प्रवेशक, चोलिकांकस्य अंकवतार। तो ये चोलिका जो है ये अर्थोक्षेपक जो है उसमें से है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अद्भुत जो रस है इसका स्थायी भाव है हास, उत्साह, विस्मय या फिर जुगुप्सा। अद्भुत रस का 9 जो रस होते हैं
श्रृंगार, हास्यपूर्ण, रौद्रवीर, भयानक, विवाद, अद्भुत और शांत रस। तो अद्भुत का स्थायी भाव कौन सा है? तो इसका है विस्मय है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। और स्थायी भाव तो विस्मय हो गया। रंग आ जाता है कई बार, तो पीतवर्ण है इसका, पीला, पीतवर्ण। देवता जो है कौन है? गंधर्व है, गंधर्व, गंधर्व ये वाले हैं। इसके बाद है स्मितम, श्रृंगारस भेद है, हास्य, वीर या शांत रस भेद है। तो क्या है स्मितम? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये हास्य रस भेद है। और हास्य रस के कितने भेद हैं? तो ये 6 हैं। स्मित, हासित, विहासित, उपहासित, अपहासित, अति हासित। तो इस प्रकार से 6 हैं। एक तो यही हो गया स्मित, दूसरा हासित है, हसित, हसित ये वाला हो गया। फिर एक में वे जुड़ जाएगा, वी हासित हो जाएगा। फिर एक में उप जुड़ जाएगा, उपहासित हो जाएगा। एक में अप जुड़ जाएगा, अपहासित हो जाएगा। एक में अति जुड़ जाएगा, अति। तो इस प्रकार से ये 6 हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, संकेत कुत्र गृह्यते, जातौ व्यक्तो, जाति विशिष्ट व्यक्तो या जाति व्यक्ताकृतिषु। और इसमें जो है ऑप्शन कौन सा? सी वाला रहेगा, जाति विशिष्ट व्यक्तो। ये जो आपका शब्द का क्वेश्चन है, शब्द या उसकी 3 शक्तियाँ होती है, उसमें से संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति है उसे अभिधा कहते हैं। और ये फिर 4 प्रकार की मानी गई है, जाति, गुण, द्रव्य, क्रिया। इसके बाद है कस्य काव्य लक्षण खंडित विश्वनाथेन, मम्मट, भामा, रास्य, क्रिया, दंडी ही। तो किन के मतों का खंडन करते हैं? तो ये करते हैं विश्वनाथ जो है, मम्मट के जो लक्षण है उनका खंडन करते हैं। विश्वनाथ का कौन सा लक्षण है? विश्वनाथ का है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और मम्मट का कौन सा है? तद अदोषव शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुण्य है कवापी। तो इनके लक्षण है दोनों के। और ये जो अन्य है इन सभी के ऊपर हमारे द्वारा हाल ही में जो क्वेश्चन कराए गए थे काव्य शास्त्र वाले, तो उसमें जो इन सभी के बारे में बताया गया था, आप उन्हें देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास थी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।